हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं tribunehindi.com। मेरे साथ हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी रंजीत वासनिक जी, जिन्हें सिवनी विधानसभा से गोंडवाना ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आज हम इनसे बात करेंगे। रंजीत जी, आपका tribunehindi.com में स्वागत है। और स्वागत के साथ हमारा ये सवाल है कि जब टिकट घोषित हुई तो कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? धन्यवाद आपको। मैं सर्वप्रथम अपने शीर्ष नेतृत्व को, हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और सम्मानीय मध्य प्रदेश के प्रभारी श्याम मरकाम साहब के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनको आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत मैं टिकट मिलने से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व उनके प्रति मैं आभारी हूं। मैं टिकट मिलने से खुशी प्रफुल्लित हूँ। सारी बातें अब हो गई हैं, मतलब शुरुआत की, तो सवाल भी किया जाए। और सवाल की शुरुआत उस सवाल से जो जनता के मन में है। जनता के मन में एक सवाल है, और बल्कि यूँ कहा जाए कि लोगों के बीच में ये बात कही जा रही है कि रंजीत वासनिक जी बरघाट से सिवनी लड़ने आए हैं और वो सीधे फ़ायदा पहुंचाने आए हैं बीजेपी को। यानी कि दिनेश राय मुनमुन ने आपको यहाँ बुलाया है कि आइए हमें चुनाव जितवाइए मुस्लिमों के और आदिवासियों के वोट काट के। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? देखिए जनाब, बरघाट नगर परिषद से मैं अध्यक्ष रहा हूँ। बरघाट की जनता ने मुझे सेवा का अवसर दिया और मैं एक सेवक के रूप में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैंने जनता के पक्ष में कार्य किया है। रह गई बात किसी के आह्वान की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मौजूदा विधायक हैं सिवनी से, उनके परिजनों ने 2022 में हमारे कार्यकर्ता से शिकस्त ली और ये तमाम लोग, तमाम जिले की भाजपा उस वार्ड में प्रचार प्रसार करने हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ गई हुई और पूरी जिले की भाजपा गई और कांग्रेस ने भी अपने अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजा। और जिस तरह से आप ये बोल रहे हैं कि जिस जगह से मैं चुनाव लड़ता हूँ तो उस जगह कांग्रेस भाजपा ज्वाइंट हो जाती है और गठबंधन कर लेती है। तो बरघाट नगर परिषद से हमने हमारी टीम के साथ, हमारे साथियों के साथ चुनाव लड़ा। आप बरघाट नगर परिषद का ताज़ा उदाहरण है और किस तरह से भाजपा और कांग्रेस का वहाँ गठबंधन है। पूरे ज़िले की जनता जगजाहिर बात है। और यूँ कहना कि किसी के आह्वान पे यहाँ पे लड़ रहे हैं, जनता प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको भागीदारी करना अपना अपना अधिकार है, अपना अपना स्वतंत्र। चलिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये तो बड़ी एक अहम बात है और वो है भी, इसको झुटलाया जा नहीं सकता। सिवनी विधानसभा में किन मुद्दों के साथ मैदान पे उतरेंगे? अब जब आप मैदान में आ ही गए हैं तो वो कौन सा मुख्य मुद्दा होगा जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और बोलेंगे कि भाई साहब मुझे वोट दीजिए, अब मैं आपके बीच हाजिर हूँ? सिवनी विधानसभा में आप लंबे समय से देख रहे हैं, तकरीबन 1990 के बाद का परिदृश्य, जिस तरह से सिवनी एक जो टाउन है, कस्बे की छवि से उभर नहीं पा रहा है और जिस तरह से यहाँ पे विकास के आयामों की अपार संभावना है, लेकिन कमज़ोर नेतृत्व के कारण, कमज़ोर प्रतिनिधि जनता के द्वारा चयन करने के कारण, कमज़ोर मानसिकता का व्यक्ति काबिज होने के कारण कहीं ना कहीं विकास से हमारा सिवनी अछूता है। उन सिवनी को जो संसाधन, जो विकास के साथ संसाधन मिलने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं वो सौतेला दंश हमारा सिवनी कमज़ोर नेतृत्व के कारण भोग रहा है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप कहना चाहते हैं कि जो सिवनी के विधायक हैं दिनेश राय मुनमुन, आप उन्हें कमज़ोर प्रतिनिधि के तौर पे कह रहे हैं, जबकि मुनमुन राय जो हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने अपने अकेले दम पे सिवनी में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। तो ये कमज़ोर नेता की कैसी छवि हो गई? निस्संदेह कमज़ोर नेतृत्व है और आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मेडिकल कॉलेज, महाविद्यालय जो भी है संस्थान, उसको खोलने की एक प्रक्रिया है। प्रदेश शासन स्ट्रक्चर बना सकता है महाविद्यालय के नाम पे, किसी भी उसके पास अधिकार है, किसी भी बिल्डिंग बना सकता है, स्ट्रक्चर बना सकता है, लेकिन संबंधित संस्थान के बिना एनओसी के, बिना सहमति के, बिना परमिशन के मेडिकल कॉलेज जब खुल जाएगा तब आप और हम शास्त्रार्थ कर लेंगे। पुनः आपका प्रश्न बहुत कमज़ोर है। जो जानकारी रखते हैं इस विषय में, जो जिनको संज्ञान है, जो विद्वान लोग हैं जिले में, जो मतलब आपका कहना है कि ये प्रश्न कमज़ोर है। चलिए एक आपसे अच्छा प्रश्न कर लिया जाए।
मजबूत प्रश्न कर लिया जाए जी। जिस पार्टी से आप उतरे हैं मैदान में, वह पार्टी आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने की बात करती है। सिवनी ज़िले में पिछले कई दिनों से आदिवासियों को लेकर कई घटनाएं पिछले कुछ सालों में हुई हैं। तो ऐसे में चुनावों में क्या आपको लगता है इन सब घटनाओं के बाद आदिवासी आपको एक तरफा सहयोग करने आएगा उसके विरोध में, या फिर वो हमेशा की तरह कांग्रेस के साथ जाएगा? देखिए, जो सिवनी ज़िला है, सिवनी विधानसभा में वर्तमान में 4 सीट हैं जी। लखनादौन, बरघाट, सिवनी और क्योलारी। जी। ये चारों सीटें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। और जिस तरह की घटना जो ज़िले में आपने जिक्र किया घटनाओं का, तो उस पे समय समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना पक्ष जनता के समर्थन में और अपने सामाजिकता के आधार पे, अपना जनबल के आधार पे और जो न्याय के हित में अपना पक्ष समय समय पे शासन प्रशासन में मांगने का काम किया है। रह गई बात, ये कहना गलत होगा कि आदिवासी समाज जो है पर्टिकुलर किसी पार्टी का कोई गुलाम नहीं है। लोकतंत्र है, सबको अपनी आज़ादी है। इस तरह के बहुत से क्रांतिकारी निर्णय आने वाले समय में आए हैं। मुझे बरघाट की जनता ने आशीर्वाद दिया स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, तो हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों ने भी चुना, हमारे अनुसूचित जनजाति के भाइयों ने भी चुना, मुझे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों ने भी चुना और नगर के सर्वहारा समाज ने चुना। और मैं सभी के पक्ष में जितना जनहित को ध्यान में रखते हुए निष्ठा से, ईमानदारी से, जितना पारदर्शिता से संवेदनशील हो। एक सवाल मेरे दिमाग में कई दिनों से उपज रहा है कि आप सिवनी विधानसभा में चुनाव पे मैदान पे तो उतर रहे हैं, मगर जीतेंगे कैसे? वोट कौन देगा? अब वोट कौन देगा, ये देखिए, व्यक्ति जो भी समाज सेवा राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करता है, लंबे समय से जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, तो ये हमारा आत्मावलोकन का भी विषय है, समीक्षा का भी विषय है। और वोट क्यों देगा, कौन देगा, किन लोगों के आधार पे बात है, तो जनता के बीच हम अपने मॉडल को लेके जाएंगे जो डेवलपमेंट के हमारे घोषणा पत्र हैं, हमारे पार्टी का। मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि एक होता ना कि फलां समुदाय मेरे साथ है, फलां समुदाय, हर किसी का दावा होता है ये बात, तो आप किसके भरोसे मैदान पे उतरे हैं? देखिए, ये कहना, जो लोग ये मुगालते में कह रहे हैं कि फलाना समुदाय मेरे साथ है, मैं एक बात बताना चाहूँगा अभी सिवनी विधानसभा की। जो केंद्रीय जो राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने पिछले महीने या 15 दिन पहले कहीं ना कहीं अपने उद्बोधन में बोला है कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी, जिनकी जितनी संख्या भारी, उनकी उतनी हिस्सेदारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़िले की आवाम से ये पूछना चाहता हूँ, ज़िले के समुदाय से ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ के विद्वान साहित्यकारों से पूछना चाहता हूँ, विद्वान पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, और जो आम जन है उनसे भी मेरा सवाल है, क्या राहुल गांधी की जो बात पे क्या सिवनी विधानसभा चरितार्थ होती है? इसमें हमारे सिवनी विधानसभा में हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, कुर्मी समाज के भाई हैं, बघेल समाज के भाई हैं, हमारे पंवार समाज के भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, अनुसूचित जाति के भाई हैं। आप मुझे ये बताइए, लंबे समय से दोनों दलों के लोगों ने, मैं एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों दलों के लोगों ने कभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में या जिला भाजपा के अध्यक्ष के रूप में क्या उन लोगों को स्थान दिया? आप दोनों दलों ने जिनकी संख्या की हिस्सेदारी ज़्यादा है, जिनका यहाँ बहुमत ज़्यादा है, उनको एक वोट बैंक के रूप में यूज़ किया है। जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि कौन देगा, तो ये पर्टिकुलर किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है या किसी का ये नहीं है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये बात चरितार्थ हो रही है क्या? मैं ये चैनल, आपका कहना यह है कि जो यहाँ के जो दूसरे जिन समुदायों का आपने नाम लिया है, उन समुदायों को उनका हिस्सा नहीं मिला? कहाँ मिला आप बताइए ना।
भाई अभी पप्पू खुराना जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। वो 10 साल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। 10 साल, तकरीबन 10 साल हो गए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। 10 साल नहीं हुए, 6 साल हुए। 6 साल मान लिए, 6 साल हो गए। आप 2 बार विधानसभा की असेंबली की टिकट पा लिए, और भी जो लोग हैं जिस तरह से टिकटार्थी लोग अपनी अपनी टिकट ले रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जिनका जनमत के रूप में, जिनका बहुमत के रूप में, जिनकी संख्या बल के रूप में, जिनको वोट बैंक का आप जामा पहना रहे हैं, अमली जामा, क्या उन लोगों के साथ न्याय कर पा रही दोनों दल? क्या आपने एक बहुत बड़ा आरोप दोनों दलों पे लगाया है, और आपने मतलब एक तरह से ये कह दिया है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा, वो एक तरह से देश की सिवनी विधानसभा की एक बड़ी आबादी का से वोट के तौर पे उपयोग कर रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? उनको दरकिनार हो रहा है। आप देखिए ना, पिछले 30 साल का इतिहास बताइए। तो आप उनको उनकी हिस्सेदारी दिलाएंगे भाई? मतलब जब आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। आप मुझे सुनिए, मैं प्रामाणिक बात करता हूँ। नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर दिया, और 2022 में विकास मोर्चा के बैनर ने, हमारे टीम ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा। आप विकास मोर्चा के जो भी प्रत्याशी हैं, आप उसकी लिस्ट का अवलोकन कर लीजिए। सभी की जिनकी जितनी संख्या थी, भारी थी, उनको उतनी हिस्सेदारी उनकी जनसंख्या के आधार पे, बहुमत के आधार पे देने का प्रयास किया। सिवनी विधानसभा में कुछ मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता से जुड़े मुद्दे हैं। उनमें से किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? विकास का मुद्दा। तो विकास का किस तरह का, वो थोड़ा डिटेल में बात कीजिए। शिक्षा का मुद्दा है। हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, बरघाट नगर पालिका में अध्यक्ष रहा, तो वहाँ पे मैंने एक शिक्षित युवाओं के लिए एक प्रयास कोचिंग निःशुल्क संस्थान मैं अपनी ओर से चलाया करता था, और उसमें जिला के जो भी आला अधिकारी हैं, माननीय हमारे जो भी IAS रहे, जो भी IPS रहे, वो महीने में उनसे निवेदन करता था कि एक दिन आप जो है बच्चों के मोटिवेशन के लिए वहाँ पे जाते थे, और उन्होंने दिया भी। तो बरघाट की तर्ज पे, जिस तरह बरघाट में क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, उस तर्ज पे सिवनी मुख्यालय में क्रिकेट के स्टेडियम का अभाव है। जिस तरह से ज़िले की प्रतिभाओं को अवसर मिलते, अगर उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा, उचित स्थान मिलेगा, तो जिस तरह से अभी हमारे ज़िले की प्रतिभा राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम फहरा रही है, उसमें और गति आएगी, और हमारे और भी ज़िले से नेतृत्व सिवनी में खेल का परचम पूरे राष्ट्रीय खेलों में फहराएंगे। आपने कहा कि खेल क्रिकेट का स्टेडियम बनाएंगे आप, अगर आपको मौका मिलता है, तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि सिवनी में खेल के लिए सुविधाओं की और भी ज़रूरत है? उन सब तमाम सुविधाओं को फुलफ़िल करने का निरंतर प्रयास करेंगे, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम का अभाव है। हमारे युवा जो हैं मिशन कंपाउंड में, मैं देखता हूँ बरघाट से आते जाते, मिशन के कैंपस में क्रिकेट खेलते हैं, जबकि यहाँ भौगोलिक स्थिति में बहुत से, अगर यहाँ का सर्वे कराएंगे तो भौगोलिक संसाधन पर्याप्त है, लेकिन नेतृत्व कमज़ोर। मैंने बताया आपको कि कमज़ोर नेतृत्व के कारण ये अपना मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। अगर ज़िले की जनता मुझे अवसर देगी तो तमाम प्रकार के खेलों को मोबिलाइज करते हुए हम एक विशालतम क्रिकेट स्टेडियम यहाँ के खिलाड़ी बंधुओं के लिए और बनाएंगे, और जिम भी बनाएंगे, और जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है हम युवा के साथियों के लिए वो काम करेंगे। सिवनी के जो हमारे किसान भाई हैं, आज़ादी के बाद से लेकर वर्तमान तक जो सिंचाई के संसाधन हमारे यहाँ होने थे, उसमें ऐसा नहीं है कि पूर्व में जनप्रतिनिधियों ने प्रयास नहीं किया, लेकिन जिस तरह का जो प्रयास होना चाहिए था, समझे कि नहीं, उस प्रयास को और आगे बढ़ाते हुए किसानों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करना। जैसे लाल माटी का जोन है, लाल माटी के जोन में जब भौतिक संसाधन हमारे यहाँ है, जो नेवरी नदी और पेंच नदी के संगम में बहुत विशालतम डैम बन सकता है, उस डैम की जो अगर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा पानी लाया जाए तो कम से कम हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हो सकती है। तो उस बात को सर्वे कराने की ज़रूरत है। घोंघसा मोहारी में डैम बन सकता है। इतने लंबा बरस हो गया, सिंचाई का संसाधन तो छोड़िए, लोग वहाँ पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में आए दिन जितनी बड़ी परियोजना होने के बावजूद भी पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जितने रुपए की परियोजना सिवनी शहर नगर पालिका में हुई है, कमज़ोर नेतृत्व
नेतृत्व के कारण कहीं ना कहीं यहाँ की जनता प्रताड़ित है। वो जिस तरह की परियोजना है, जिस तरह का DPR, जिस तरह का टेंडर है, कम से कम 3 माले में पानी बिना बिजली के जाना चाहिए। यहाँ पे ट्रामा सेंटर की स्वीकृति है, लेकिन ट्रामा सेंटर खुला है क्या? जो ज़िले में आवश्यकता है, जो ज़िले की जनता को मूलभूत आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जनता की जो ज्वलंत मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। स्वास्थ्य वगैरह के और मुद्दे नहीं है क्या आपके? कैसे मुद्दे नहीं है भाई? जिला अस्पताल की हालत वगैरह इस पे बात नहीं करेंगे आप? ट्रामा सेंटर पे बात किया ना। तो ट्रामा सेंटर अकेले की बात क्यों? पूरा जिला अस्पताल थी। ट्रामा सेंटर, जिला अस्पताल की हालत पे बात नहीं करेंगे आप? जिला, वो मुद्दा नहीं है आपके लिए? जिला मेरे मैनिफेस्टो में है, और मैंने अभी 2-3 दिन, मतलब कुछ दिन पहले मेरा सोशल मीडिया में एक पेपर प्रकाशित है महोदय, आप उसका अध्ययन करिए कि स्वास्थ्य सेवाओं के कारण क्यों हमारे ज़िले की जनता को महानगरों की तरफ कूच करना पड़ता है, जबकि हमारा सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर के मध्य में, जबलपुर, नागपुर के मध्य में होने के बावजूद, इतने संसाधन होने के बावजूद, कमज़ोर नेतृत्व के कारण कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ के नागरिकों को महानगरों की तरफ कूच करना पड़ता है। उत्तम